सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक गिरगिट जंगलों में पाया जाता है। कश्मीर के जंगलों में पहलगाम के मकाम पर दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो गिरगिट ने फौरन कहा इस मामले में पाकिस्तान मुलविस है। पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली और कहा वो शफाफ बैनुल अक़वामी इंक्वायरी करवाने को तैयार है। भारत न माना और पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। इस दौरान दुनिया के कई ममालिक ने अपने तौर पर पहलगाम वाकये की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई। इस हवाले से अंदरूनी खबर यह है कि बैनुल अक़वामी इंक्वायरी में जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं पड़ी बल्कि इसका जिम्मेदार कोई और निकला है। इस इंक्वायरी के नताइज पाकिस्तान और भारत दोनों तक पहुंचाए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह हैरतनाक इंकशाफ किया गया है कि पहलगाम दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमा तालिबान से मिलती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। पहली दफा सैकड़ों खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। इस दबाव से तंग तालिबान ने कश्मीर में अपने पुराने साथियों से राब्ते करके पहलगाम दहशतगर्दी करवाई। तालिबान का मकसद ये था कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी होगी तो पाकिस्तानी फौज का तालिबान पर दबाव कम हो जाएगा और वो भारतीय सरहदों की तरफ मुतवज्जह हो जाएगी और यूं तालिबान को पाकिस्तानी फौज के दबाव से आजादी मिल जाएगी। बैनुल अक़वामी इंक्वायरी की रिपोर्ट से वाकई साबित हो रहा है कि इस दफा पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है और पाकिस्तानी मौकिफ में गिरगिट वाला कोई रंग नहीं। अलबत्ता इस दफा भारतीय मोदी गिरगिट वाले रंग बदल रहे हैं। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, सरासर नो बॉल करवा रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद से पहलगाम दहशतगर्दी के किरदार ही बदल गए हैं और नतीजा ये निकला है कि दरअसल पहलगाम वाकया पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई की एक कोशिश थी जिसका फायदा तालिबान को मिलना था, मगर इंक्वायरी के बाद से बैरूनी ममालिक की सोच बदल गई है। इस बड़े इंकशाफ ने जंग को टालने और सीज फायर की तरफ बढ़ने में मदद दी है। ऐसे मौके पर फिर से क्रिकेट और गिरगिट के मुतजाद रवैयों का सामना करना होगा। पाकिस्तान और भारत की लड़ाइयों पर नजर डालें तो हमारी लड़ाइयों में क्रिकेट का रंग कम और गिरगिट के रंग ज्यादा होते हैं। हम जंगों, लड़ाइयों और तानों में तो माहिर हैं। अमन के ज़ाब्ते दोनों मुल्कों में ना ही मकबूल हैं और ना ही राइज। यहाँ जंगबाज, जंगजू और लड़ाई बढ़ाई करवाने वाले सरहद के दोनों तरफ मकबूल हैं, जबकि दुनिया भर में जंगबाजों का तमस्खुर उड़ाया जाता है। सुलह और जंग के उसूल और मयार कतई मुख्तलिफ और मुतजाद होते हैं। लड़ाई में ताने तशनी हत्ता के झूठ चलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना मामूल होता है, जबकि क्रिकेट जो जिना साहब का पसंदीदा खेल था इसको सीधे बल्ले के साथ खेला जाता है। फाउल प्ले पर नजर रखी जाती है। क्रिकेट के उसूलों को पामाल करने वालों को सजा दी जाती है। अब जबकि सीज फायर हो चुका है तो पाकिस्तान और भारत दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि गिरगिट वाले खेल बंद करके क्रिकेट का सीधे स्वभाव का खेल खेलें। इस खित्ते के 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए ये इंतहाई जरूरी है। गैर जानिबदार हलकों में ये तासुर कायम हुआ है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान फतेयाब हो गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस फतह को कायम कैसे रखे। क्या हम भी भारतीय मीडिया की तरह भड़के मारें, हमारे टीवी स्क्रीनें भी नफरत में चिंगाड़ें? मेरी अदना राय यह है कि हमें भारत के रवैये की तरह गिरगिट के रंग अपनाकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उल्टा हमें आजी और इनकसारी अपनाकर सुलह और फतह के बंद मजबूत करने चाहिए। हमें रज़मिया और रज्जिया रवैये के बजाय सुलह और दोस्ती का रवैया अपनाना चाहिए। हम दोनों पड़ोसी हैं। दुनिया में दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम जंगे लड़ते रहे, नफरत की आग को भड़काते रहे तो ना भारत के लोग तरक्की कर सकेंगे और ना ही पाकिस्तान माशी खुदमुख्तारी हासिल कर सकेगा। अगर मोदी जी का भारत और जनरल साहब का पाकिस्तान क्रिकेट खेलने पर आमादा हो जाएं तो कश्मीर, सिंध तास मुआहिदा, दहशतगर्दी और माशी ताउन हर एक मौजू पर मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। कश्मीर के मसले पर जनरल मुशर्रफ के जमाने की पेशरफ्त बहाल हो जाए, मामला हल के करीब चला जाएगा। सिंध तास मुआहिदे को बहाल होना चाहिए। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और भारत दोनों को इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की पुश्त पनाही रोकना होगी। असल बात पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत है। जब तक भारत से लेकर सेंट्रल एशिया तक तिजारती रास्ता नहीं खुलता, इस वक्त तक दोनों ममालिक एक दूसरे से माशी फायदा नहीं हासिल कर सकते। जब तिजारती रास्ते खुलेंगे तो यूरोपीय यूनियन और आसियान की तरह पूरा खित्ता तरक्की करेगा। दुनिया में माशी तरक्की का नया मॉडल किसी एक मुल्क की तरक्की नहीं, पूरे खित्ते की तरक्की है। बात सीज फायर तक नहीं रहनी चाहिए बल्कि तिजारती रास्तों तक जानी चाहिए। देर पा अमन तभी कायम होगा जब दोनों मुल्कों को माशी ताउन के फवाइद मिलना शुरू होंगे।